नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज आनंद कानन काशी का 12वां भाग संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके रचनाकार के चंद्रमौली और अनुवादक डॉक्टर प्रिय कुमार चौबे तथा श्रीमती सुनीता कट्टी जी हैं। हिंदी नाट्य क्षेत्र में काशी का अत्यधिक योगदान रहा है। हृदयराम 1623 ईस्वी द्वारा हनुमान नाटक के अनुवाद से हिंदी में 17वीं सदी में नाट्य लेखन की परंपरा शुरू हुई। वाराणसी में पर्व, त्योहार और मेला तथा उत्सव लगा ही रहता है। यहाँ कहावत प्रसिद्ध है कि वाराणसी में सप्ताह के 7 दिनों में 13 पर्व और साल के 365 दिनों में ठीक उल्टा 563 पर्व होते हैं। बनारसी संस्कृति इस संकल्प पर अटल रही है कि कोई भी पुराना उत्सव बंद नहीं किया जाता है। कोई भी पुराना उत्सव बंद नहीं किया जाएगा, अपितु उसमें एक नया उत्सव जोड़ा जा सकता है। त्योहारों के माध्यम से जीवन की नीरसता में परिवर्तन आ जाता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति का मन पौराणिक और वर्तमान युग के बीच लहराता हुआ अत्यंत आनंदित हो जाता है। वाराणसी में तो प्रायः शव यात्रा भी धूम धड़ाके से निकाली जाती है, क्योंकि यहाँ मृत्यु शिव के वरदान से मोक्ष ही है। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो जीवन में दुख या शोक करने जैसी कोई वस्तु ही नहीं होती। एक महत्वपूर्ण और अद्भुत मेला है लोलार्क छठ का मेला, जो भाद्रपद मास की शुक्ल षष्ठी अगस्त सितंबर के दिन आयोजित होता है। लोलार्क छठ सृजन का विश्व में दिखाई देने वाले सभी चर अचर वस्तुओं के जन्म का उत्सव है। यह मेला लोलार्क नामक कुंड पर लगता है। एक कथा के अनुसार कुंड में स्नान करती हुई घृताची नामक अप्सरा के विलोभनीय नग्न सौंदर्य को देखकर स्वयं सूर्य विचलित हुए। वे लाल होकर क्षण मात्र में कुंड के जल में चले गए। स्वाभाविक है कि इस कुंड को सृजन के स्रोत के रूप में पूजा जाता है। यह कथा विचित्र लगती है, परंतु वास्तविक रूप में यह स्त्री के सौंदर्य और सृजन के शाश्वत स्रोत सूर्य को अर्पित काव्यात्मक उपहार है। संतान न होने से दुखी स्त्रियां अपनी कामना पूर्ति के लिए इस कुंड में स्नान करती हैं। इस समारोह को लोलार्क बाबा या लोलार्केश्वर जी के साथ होने वाला विवाह कहते हैं। आपस में अपने कपड़ों में गांठ बांधकर पति पत्नी एक साथ नहाते हैं और उन कपड़ों के साथ साग सब्जियों को कुंड में ही छोड़ देते हैं। नए वस्त्र, लाल चूड़ियों
तथा सिंदूर से सजी औरत पास के मंदिर में लोलार्केश्वर लिंग का आलिंगन करती है। मान्यता है कि कुंड में स्नान करने से उसमें संतान उत्पत्ति की क्षमता आ जाती है और लोलार्क बाबा से किया गया पवित्र आलिंगन उनके विवाह का प्रतीक होता है। फिर नई चूड़ियाँ कुंड में डाल दी जाती हैं और पति के साथ पुनर्मिलन के प्रतीक रूप में पुनः नई चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। संतान के जन्म के बाद आभार प्रकट करने एवं उसके मुंडन के लिए फिर से वहां आने की शपथ लेती हैं। लोलार्क छठ के 2 सप्ताह पूर्व ललही छठ पड़ती है, जो षष्ठी देवी का त्यौहार माना जाता है। षष्ठी देवी स्कंद की पत्नी मानी गई हैं। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों के दीर्घ और स्वस्थ जीवन के लिए व्रत रखती हैं। 50 साल पहले लोलार्क छठ के मेले में नृत्यांगनाओं का भी कार्यक्रम होता था। इसका संबंध अघोर पंथ से जुड़ा हुआ था। बाबा कीनाराम छुआछूत जैसी अन्य सामाजिक बुराइयों के कट्टर विरोधी थे। इसलिए वेश्याएं आज भी कृंग पर स्थित कीनाराम स्थल को अपना आध्यात्मिक केंद्र मानती हैं। उनका विश्वास है कि इससे उन्हें पूरे साल के लिए बाबा कीनाराम का आशीर्वाद मिलता है। उन दिनों वे लोग उक्त स्थान पर निःशुल्क कार्यक्रम प्रस्तुत करती थीं। बाबा कीनाराम के अनुयायी खुले तौर पर मांस, मदिरा तथा नशीले पदार्थों का सेवन करते रहते थे। बुढ़वा मंगल मेले के समान इस समारोह के लिए भी जनसाधारण का समर्थन कम होता गया। 1940 ईस्वी से इसमें सुधार करने की मांग होने लगी। यह मांग व्यर्थ नहीं गई। 1956 ईस्वी में अघोर पंथ के प्रमुख बाबा राजेश्वर राम जी ने मदिरा, मांस, नशीले पदार्थों का सेवन और कृंग कुंड पर होने वाले वेश्याओं के नृत्य पर रोक लगा दी। अब लोलार्क मेले ने सामान्य मेले का रूप ले लिया। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक।